जी, हेलो एवरीवन। चूंकि आप लोग कह रहे थे कि जी पैराफ्रेजिंग की नहीं समझ आ रही क्या है ये चीज़, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और बेयर इन माइंड कि मैं आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि नहीं पता चलता इस पेरेंट्स को कि हमने कैसे लेके चलना है, और वो फिर कंफ्यूज ही रहते हैं। और फिर होता कुछ हुआ है कि एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है और बस फिर वो नहीं दे पाते सही तरह से एग्ज़ाम। तो अपनी बेसिक्स को अभी से आप स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें तो ही आप जो है कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इतनी बेसिक्स कोई और नहीं बताता। मैंने खुद भी क्लासेस वगैरह ली हुई हैं, वो बस आपको लेक्चर्स देते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि कैसे अपने स्टूडेंट्स को जो है वो हमने कैटर करना है। और जो है स्टूडेंट जो है वो फिर इधर उधर पूछता रहता है, उसको लगता है कि पता नहीं सिर्फ क्लासेस लेने से उसकी सीएसएस की तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कुछ टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करना होता है। उसको फॉलो करते हुए ही आप लोग जो है क्लियर करते हैं ये एग्जाम। ठीक है। तो अब आपको पता है कि मैंने आप लोगों को बार बार अपने फैब्रिक के स्केड्यूल में कहा है कि जी आप जो है पैराफ्रेजिंग को करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेजिंग के लिए क्या है कि आपने जो है एक आर्टिकल पढ़ना है और उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। मैंने आप लोगों को कहा है एक डॉन का आर्टिकल पकड़ लें आप और एक डेली टाइम्स का पकड़ लें, ये आपने हर रोज करना है। ठीक है। तो अब आपने कैसे करना है, सबसे पहले तो आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे डेली टाइम्स ओपिनियन टुडे। ठीक है। लिख लिया आपने, जवाब आ गया आपको ओप एड। ठीक है। अब आपने जो है ये ओप एड खोलना है। खोला और आपको हर रोज जो है ये आर्टिकल यहाँ पे शो करा दिया करेगा कि जी आज मैं जैसे February 7 2024 को ये बना रही हूँ वीडियो। तो यहाँ पे देखें ऐसे मुझे सारे आर्टिकल्स शो कर दिए। आपने क्या काम करना है कि आपने कोई भी अपनी मर्जी का एक आर्टिकल पकड़ लेना है जो कि आपको दिल करे कि चलो जी मैं ये पढ़ता हूँ। मैंने चलें जी ये पढ़ लिया, कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी। इसको मैंने क्लिक किया, ये खुल गया मेरे सामने, ये देखिए सारा आर्टिकल लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये काम करूंगी कि मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगी। और मैं इसको पढ़ना अब इस तरह से स्टार्ट करूंगी कि आराम आराम से पढ़ूंगी और इस तरह से पढ़ूंगी कि मुझे समझ आए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है। Human lives have two aspects, the internal expressed through morals and religion, and the external guided and shaped by the influence of devices, techniques, mechanisms, instrumentalities, digitization, and the advent of artificial intelligence। ये जी मैंने पढ़ा है। अच्छा, एक और काम मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो अगर आपको लग रहा है कि जी ये पूरा का पूरा आर्टिकल भी मैं अभी इसका कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं लिख सकूं अपने वर्ड्स में, तो आप क्या करें, आप पैराग्राफ पैराग्राफ लेके चलें। पहले आप इस पैराग्राफ को कर लें, इसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, और फिर इसको अपने वर्ड्स में लिखें। फिर आप दूसरे पैराग्राफ में जाएं, इसको भी आप जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, यहाँ शेप तक कर लें। जब यहाँ तक आप लिख लें, फिर आप ये इसको पढ़ें, ये भी इसमें क्या वो बोल रहा है, फिर इसको अपने वर्ड्स में लिखें। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जी मतलब आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आपको लग रहा है कि बहुत जोर से आपको नॉलेज आ रहा है इन सेंस के आपको नहीं ये पढ़ा है पैराग्राफ और आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं किसी को, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को समझाएं कोई चीज कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, ये वो जो लिखा हुआ है उसमें ऑथर क्या बात कर रहा है। जब आप वो बोलेंगे खुद से अपने मुंह से निकालेंगे अल्फाज वो और समझेंगे उस पैराग्राफ को, तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है लिखा हुआ है। अपने आप को पढ़ाएं आप। जब आप ये काम करेंगे उसके बाद उसी चीज को जो है इंग्लिश में लिख दें अलग से। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये पढ़ना शुरू किया जी, ह्यूमन लाइव्स हैव टू एस्पेक्ट्स, द इंटरनल एक्सप्रेस थ्रू मोरल्स एंड रिलीजन, यहाँ पे स्टॉप कर दें। अब आप क्या मतलब इतना ही आप लोगों का क्या डाउन ट्रोडन सिस्टम है, यानी इतने तो आप लोग एक दूसरे नहीं है कि आपसे एक यहाँ तक चलें, इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर देंगे, यहाँ तक भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। सबको समझ आ जाएगा। आफ्टर ऑल मिनिमम क्वालिफिकेशन भी तो देखे ना, सीएसएस की क्या है, बी है, उसमें में भी आप लोग जो है जिसे पढ़ रहे होते हैं, ऐसे तो नहीं आप लोग होते ना। तो अब आपने फर्ज करें यहाँ तक पढ़ा है, ह्यूमन लाइव्स हैव टू एस्पेक्ट्स, द इंटरनल एक्सप्रेस थ्रू मोरल्स एंड रिलीजन, सिंपल। अब इसमें क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है ऑथर कि जी जो इंसान है उसकी जिंदगी में जो है ना
दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो उसका वो एस्पेक्ट होता है जो उसका एक अंदरूनी एस्पेक्ट होता है, ठीक है। उसका एक जो है वो उस अंदरूनी एस्पेक्ट जो है वो उसका मॉरल्स और रिलीजन के गिर्द जो है ना घूम रहा होता है। बस ये आप अपने आप को इस तरीके से आप एक्सप्लेन करें जी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने ये समझ आ गई, उसके बाद आप अगला पढ़े। एंड द एक्सटर्नल गाइडेड एंड शेप्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ डिवाइसेस, टेक्निक्स, मैकेनिज्म्स, इंस्ट्रूमेंटेलिटीज, डिजिटाइजेशन एंड द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, मैंने आप लोगों को पैराफ्रेज करने को कहा, ये नहीं कहा कि ट्रांसलेशन करें आप, ठीक है। ट्रांसलेशन में तो होता है ना कि आपने एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन करनी, वो काम नहीं आप लोगों ने करना। एक जिस्ट आपने समझनी है कि इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है। और इसमें जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको ये कह रहा है कि एक इंसान का जो है वो अंदर का एस्पेक्ट होता है और एक इंसान का बाहर वाला एस्पेक्ट होता है। और वो जो उसका बाहर वाला जो एस्पेक्ट होता है वो जो है वो उसकी जो एक्सटर्नल जो जितनी भी चीजें हैं वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, उससे वो मुतासिर हो रहा होता है, उससे उसको उसको असर पड़ रहा होता है, ठीक है। यानी एक उसकी जो है वो अंदरूनी शक्ल होती है इंसान की जिंदगी की, और एक उसकी होती है बाहर वाली शक्ल होती है। बस वो ये कहना चाह रहा है। अब ये मैंने आपको नहीं कहा कि आपने एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखना है, वो नहीं करना आपने, बस उसको समझना है कि वो पैराग्राफ में क्या बात कर रहा है, उसको बस आप अपने वर्ड्स में लिख दें। ये आपकी तैयारी हो रही है जी सीएसएस की, और ऐसे ही होती है। अच्छा, अब ये पूरा आपने पढ़ा, बार बार पढ़ा, एक दफा नहीं पढ़ा, दो दफा नहीं पढ़ा, तीन दफा पढ़ा, जितना भी आप लोगों को लगता है कि आपको चीज समझ आ रही है। यहाँ पे अब आप इसको कैसे पैराफ्रेज करेंगे, उसमें आप यही लिखेंगे कि जी ह्यूमन लाइव्स हैव टू फेजेस, मैंने फेजेस फेजेस लिख दिया जी, ह्यूमन लाइव्स हैव टू फेजेस, कॉलन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फुल स्टॉप, बस बात खत्म। अगर आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है, अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया है और आपके माइंड में और भी पॉइंट्स आ रहे हैं इसी में से, तो आप ऐसे लिखेंगे। ह्यूमन लाइव्स हैव टू एस्पेक्ट्स, द इंटरनल एस्पेक्ट दैट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू रिलीजन्स एंड मॉरल्स, एंड द एक्सटर्नल एस्पेक्ट दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, फुल स्टॉप। बस ये मैंने इसकी पैराफ्रेजिंग कर दी। और अगर आप अपनी इस में जो मैंने अभी बोला है उसी लाइन को अगर आप इससे कंपेयर करेंगे इस पैराग्राफ से, तो वो बिल्कुल इससे मैच कर रही होगी कि जी देखिए ऑथर ने भी वही बात की है, मैंने अपने वर्ड्स में उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जो मुझे समझ आई है। इसे गाइस कहते हैं पैराफ्रेजिंग। उसके बाद आप आ जाए अगले पैराग्राफ में, इसको आप डिवाइड कर दें। इसको फर्ज करें आपके मैंने यहाँ तक पहले करना है, फर्ज करें आपने पढ़ा है, अब आप थक गए हैं, ओ गॉड बहुत ही काम हो गया, छोड़ दें, पानी शानी पिए, चाय वगैरह पिए, फिर दोबारा आके बैठ जाए। रोज का काम रोज करें, इसको आपने माइंड में रखो कि भाई ये मैंने करना है हर रोज ये काम। और जो है ना इस तरीके से जो है ना वो काम आपका जो है ना होगा। दूसरा तरीका ये है, दूसरी बात जो है वो ये है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी आप जो आर्टिकल पढ़ रहे होंगे उसमें से आपने हर रोज जो है ना 5 डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपको लगता है इस आर्टिकल में आपने पढ़े हैं उसके आपने मीनिंग्स भी साथ देख रहे हैं। आप फर्स्ट करें, मैंने ये पैराग्राफ पढ़ रही थी और यहाँ पर एक वर्ड था अनफैथमेबल, ठीक है। ये मुझे इसका मतलब नहीं पता चला, मैंने जब इसको पहली दफा पढ़ा नहीं समझ आया, मैंने दो तीन दफा ये पैराग्राफ पढ़ा लेकिन मुझे इस वर्ड की सेंस समझ नहीं आई। तो मैं अब क्या काम करने जा रही हूँ, मैं इस वर्ड को जो है गूगल पे लिखा है मैंने जी अनफैथमेबल का मुझे मीनिंग अब बता दें। तो यहाँ पे आपको जो गूगल है वो फौरन मीनिंग बता देता है जी, इसका मतलब ये है। अब देखिए आपको वो प्रोनाउंसिएशन भी बता रहा है, ये देखें। Unfathomable. और इसमें वो आपने कोई एक मीनिंग पकड़े, यहाँ पे देखें वो आपको बता भी रहा है कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज है एडजेक्टिव। और ऐसे आप जो है इसका मीनिंग लिखें यहाँ से देख के, सिर्फ दे के बस लिख नहीं लेना, समझना भी है कि देखें जी उसमें क्या इसका मतलब है जी, इनकैपेबल ऑफ बीइंग फुली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड। उसके बाद जो है आप इसका देखिए सेंटेंस भी बनाया हुआ है गूगल ने। आपने जो है इसका जो सेंटेंस है वो यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, या फिर आपने अपने से कोई इसी से मिलता जुलता कोई सेंटेंस खुद से हाथ से गुजार के जो है लिखें। और आप ये देखेंगे कि साथ जो है वो सिमिलर वर्ड्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप साथ लिखें अपने नोट्स में। एक रजिस्टर लें जो कि टोटली सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेसी के पोर्शन, आपकी वोकैबुलरी के पोर्शन के लिए होगा बेसिकली। तो उसके लिए आप जो है रजिस्टर बनाएं और यहाँ से आप लिखना शुरू करें। आप जब आप एक वर्ड पकड़ें तो साथ ये लिखें, इसे मिलता है मिलते जुलते वर्ड्स देखें, ये सारे ये हैं।
उसके बाद फिर दोबारा वापस जाएं उस पे, अपने आर्टिकल पे, और फिर दोबारा एक और वर्ड पकड़ें, उसको भी आप ऐसे ही सर्च करें। कोई से 5 वर्ड्स, सारे वर्ड्स मत करें, कोई से 5 वर्ड्स जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, इसी पैटर्न पे जो है आप अपने नोट्स रजिस्टर पे लिखेंगे। सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मतलब पकड़ लें, उसी के ये सारे वर्ड्स आप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का, मैंने बताया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आप लोगों ने क्या करना है, अनफैथमेबल का मीनिंग बता दें जी उर्दू में, गूगल आपको जो है बता देगा। इसका मतलब है नाकाबिले तसव्वुर। इसको जो है आप साथ जो है जब अपने रजिस्टर में लिख लें, वर्ड जहाँ पे आपने लिखा है अनफैथमेबल, उसके साथ आप जो है इसकी ट्रांसलेशन भी लिख दें उर्दू में, नाकाबिले तसव्वुर। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कितनी वोकैबलरी जमा होती जाएगी। और ये होगा कि जब आप अगले दिन का काम स्टार्ट करेंगे तो आप पिछले जो दिन का जो काम है आप उसको रिवाइज करेंगे, और फिर अगले दिन का काम आप करेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड्स आपको याद होना शुरू हो जाएंगे, और आप ये बार बार आर्टिकल्स में रिपीट होंगे। और फिर एक टाइम आएगा कि आप पूरा का पूरा एक आर्टिकल जो है एक ही दफा जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी।